एक ऐसी दुनिया जहां सच और झूठ के बीच की रेखा हमेशा से एक जैसी ही रही है। लेकिन सोचो, अगर एक ऐसा इंसान हो जिसके लिए ये रेखा बिल्कुल बेकार हो जाए। एक ऐसा इंसान जो बोले वही सच बन जाए, चाहे वो मजाक हो या एक झूठ, फिर भी वो हकीकत में बदल जाए। और सबसे अजीब बात यह है कि वो इंसान इस शक्ति को एक गेम की तरह यूज करता है, बिना किसी डर के, बिना किसी जिम्मेदारी के। ये कहानी है फुमीहिको तकाबा की, एक ऐसा जुजुत्सु जादूगर जो हर जगह मजाक करता फिरता है, लोगों को हंसाता है और अपनी ही दुनिया में मस्त रहता है। उसके लिए जिंदगी एक स्टेज है और हर सिचुएशन एक पंच लाइन। लेकिन उसके मजाक के पीछे छुपी है एक ऐसी शक्ति जो किसी भी सच को बदल सकती है। अब शुरू होती है मेन कहानी। सोचो, एक ऐसा आदमी जो सच बोले या झूठ बोले उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लिए दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि वो जो भी बोलता है वो सब कुछ सच हो जाता है। बात है 1 नवंबर 2018 की, जब कलिंग गेम शुरू हुआ था। एक ऐसा गेम जहां हर तरफ सिर्फ सर्वाइवल था, हर तरफ खतरा था और हर इंसान अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा था। शहरों में अफरा तफरी थी, लोग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक दूसरे को खत्म कर रहे थे और हर पल मौत का डर हवा में महसूस हो रहा था। इसी अफरा तफरी के बीच एक ऐसा इंसान भी था जो बिल्कुल अलग था। जब सब लोग डरे हुए थे वो हंस रहा था, जब लोग लड़ रहे थे वो जोक सुना रहा था, और जब किसी ने उसे सीरियसली लेना चाहा तब सब कुछ बदल गया। फुमीहिको तकाबा का जन्म 1982 में हुआ था। बचपन से ही वो थोड़ा अलग था। उसे लोगों को हंसाना पसंद था, लेकिन उसे कभी भी सच में सीरियसली नहीं लिया गया। स्कूल में उसके जोक्स पर लोग हंसते तो थे, लेकिन उससे कभी रिस्पेक्ट नहीं मिला। धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी का एक ही गोल बना लिया, कॉमेडियन बनना। लेकिन जिंदगी उतनी आसान नहीं थी। वो एक स्ट्रगलिंग कॉमेडियन बन गया जिसे कोई पहचान नहीं मिल रही थी। हर स्टेज पर वो अपना बेस्ट देता, लेकिन लोग उसे इग्नोर कर देते। हर बार फेल होने के बाद भी वो मुस्कुराता रहा, क्योंकि शायद वो अपनी असली फीलिंग्स को छुपा रहा था। धीरे धीरे उसने अपनी एक अलग ही दुनिया बना ली, एक ऐसी दुनिया जहाँ वो हीरो था, जहाँ उसके जोक्स सबको हंसाते थे। और फिर जब कलिंग गेम शुरू हुआ, उसकी ज़िंदगी सच में बदल गई। उसके अंदर एक ऐसी कर्स टेक्निक जाग गई जो दुनिया के रूल्स को ही तोड़ देती थी। उसकी टेक्निक थी कॉमेडियन। अगर तकाबा को लगता है कि कोई चीज़ फ़नी है तो वो रियलिटी में हो जाती है। ये शक्ति लॉजिक को भी इग्नोर कर देती है। मतलब, अगर उसे लगे कि कोई पावरफुल एनिमी गिरना फ़नी है तो वो सच में गिर जाएगा। अब बात करते हैं उसकी एबिलिटीज़ की। तकाबा की सबसे बड़ी स्किल उसका सेंस ऑफ ह्यूमर है, लेकिन असल में वही उसकी सबसे डेंजरस पावर भी है। उसकी कर्स टेक्निक इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि सबसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट भी उसके सामने कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ या स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। यहाँ सिर्फ एक चीज़ काम करती है, और वो है उसका बिलीफ। उसकी हॉबी है लोगों को हंसाना। चाहे सिचुएशन कितनी भी सीरियस हो, वो हमेशा उसमें कॉमेडी ढूंढ लेता है। उसे स्पॉटलाइट पसंद है, उसे अटेंशन पसंद है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसे पसंद है लोगों की हंसी। उसकी लव स्टोरी उतनी खास नहीं रही। उसकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा इंसान नहीं आया जो उसे पूरी तरह से समझ सके। लोग उसके जोक्स पर हंसते थे, लेकिन उसके अंदर के दर्द को कभी नहीं समझ पाए। शायद इसी वजह से वो हमेशा मजाक के पीछे छुप जाता है। अगर बात करें उसके सबसे अच्छे दोस्त की, तो सच ये है कि उसका सबसे बड़ा साथी उसका खुद का इमेजिनेशन है। वो अपनी ही दुनिया में जीता है, जहाँ सब कुछ उसके कंट्रोल में होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर तकाबा सीरियस हो गया तो क्या होगा? अगर उसने मजाक करना बंद कर दिया तो क्या उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी, या फिर वो और भी ज़्यादा डेंजरस बन जाएगा? क्योंकि एक ऐसा इंसान जो रियलिटी को कंट्रोल कर सकता है, अगर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर ले तो वो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन सकता है। और अब सोचो, अगर रियोमिन सुकुना जैसे शक्तिशाली श्राप के सामने तकाबा खड़ा हो जाए तो क्या होगा? एक तरफ विनाश की शक्ति और दूसरी तरफ मजाक की शक्ति। कौन जीतेगा, लॉजिक या कॉमेडी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि ऐसी सच्चाई आपको सिर्फ यहीं पर मिलेगी। कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको क्या लगता है, अगर फुमीहिको तकाबा सुकुना के सामने खड़ा होता तो क्या होता? और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज़ है। अब मैं आपको अगले वीडियो की छोटी सी हिंट देने वाला हूँ। एक ऐसी शक्ति जो 1200 साल से भी पुरानी है। एक ऐसी पावर जिसे जिंदा रहने के लिए एक अनोखे इंसान की ज़रूरत होती है। और सबसे डरावनी बात,
वो इंसान खुद नहीं चुनता, बल्कि वो शक्ति उसे चुनती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।